हेलो दोस्तों, नमस्ते, सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। थोड़ी सी ठंड तो ज़रूर है, ठंड में थोड़ा परेशानी तो बढ़ ही जाती है क्योंकि लगातार हम लोगों की आदत है नहीं ठंड में रहने की, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। हमारे पीछे देख रहे होंगे कि एक नाला है और ये नाला है और इस नाले के हम लोग पुल पे हैं। तो इस पुल की जो बड़ी रुचिकर स्टोरी है जो मैं आपको इसी ब्लॉग में आगे बताऊँगा, क्योंकि हम लोग इसी रास्ते से हम लोग अपने बचपन में स्कूल जाया करते थे। तो बता रहा हूँ आपसे कि जो ये नाला है, हम लोग अपने यहाँ अपने गांव के भाषा में नारा नारा बोली ला भैया। में जौन बारिश होले तो वो पानी कहाँ जाई, तो वो पानी कुल बह के भैया यही नाला में आवाला और यही नाला के से ही पानी हो के ही चल जाला भैया। जाने ला कहाँ जाए के मिली, आगे गांगी नदी है, वो गांगी नदी में भैया वहाँ मिली है। फिर वो गांगी नदी जाए के गंगा जी में मिली है। आपके लगभग हमें लगा था कि वो गाजीपुर के आसपास में मिली है दोस्तों। तो आपसे बता रहा हूँ दोस्तों कि इसकी जो मैं बता रहा था कहानी, तो हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, जब हम लोग का बचपन था तो बहुत पहले की बात है, लगभग मैं 96-7 की बात कर रहा हूँ। तब इस पे पुल नहीं था, तो हम लोग इस पे 2 खंभे जैसा बना हुआ था और उसी से हम लोग ये रास्ता पार करके स्कूल जाते थे। और आपको बताने बड़ा इंटरेस्टेड ये रहता था कि हम लोग के पूरे साल में बारिश के मौसम का बड़ा इंतजार रहता था। उसका कारण ये था कि स्कूल जाने का मन हम लोगों को बचपन में भाई हमारा बहुत कम करता था। मैं आपसे जो हकीकत मैं बता रहा हूँ, तो हम लोग ये मनाते थे और 2 हमारे मित्र थे जो हम लोग साथ में यहाँ से जाके पढ़ते थे। और हम लोग को जो घर से और जहाँ तक स्कूल है लगभग दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर हम लोग प्रत्येक दिन पैदल आया जाया करते थे। तो भैया बताओ थी आपसे कि वो दूरी और समय पहाड़ जैसा लगा है। मना जा भैया कि बारिश जब हो जाए तो पुले के ऊपर से पानी हो जाए, जो पड़ल रहल तो का हो के भैया तब समझ कि बिना छुट्टी मंगले छुट्टी मिल जाए। तो छुट्टी हुए बिना रहे भैया को बचपन के शरारत बिना, दिन भर खेले बिना लड़का के साथ बचपन के तमाम खेल रहे आप लोग जानते रहो। यहाँ आइस पाइस रहा है, छिपा छिपी रहा है, देखे जौन गेदवा सदगम्मा बोले ना भैया, वो खींच के जौन मारे और 5-6 छोटा छोटा पत्थर के टुकड़ा रहे जगह चिप भी हमने बोले जाए। अब जगह यहाँ जौन भी भाषा में लोग बोलत रहा तो चिप भी हमने खींच मारल जाए, तो जे मार दे और अगर गिर जाए तो फिर सब भागे लगे और ओके फिर जोड़े के रहे भैया। आप लोग जानते हैं ओके जोड़े के रहे, तो जोड़ाए ना, अगर जे जोड़े जाए तो ओके खींच के मारल जाए ताकि अगर लग जाए तो फिर वो चोर हो जाएंगे। तो भैया उस सब हमने खेल और उस समय के भाव प्रेम और जो एक वातावरण रहल वो अलग टाइप का रहा बचपन में भैया। उस सबके साथे रह, आप लोग के भी साथे रह भैया। और फिर पहले के अपेक्षा सुविधा में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तब के व्यवस्था में आज की व्यवस्था में बहुत अंतर है। तब के जीवन भी वो समय रही भैया, आज भी है, लेकिन उस समय सोशल मीडिया का कोनो जमाना ना रहल, तब इस तरह के कोनो वीडियो या कोनो चीज़ सबके दिखावे के अवसर ना मिले। और पहली बात कि पहले का एक बात बताओ तो भैया देखा बताओ में बड़ा आनंद आई और ये बड़ी सच्ची बात है भैया, वीडियो के माध्यम से हम कहे चाहती। तब पहले का रहे कि भैया परिवार में लोग 1 ठे भी कमाए तो 4 ठे खा लें, घरे रह लें। लेकिन आज की डेट में भैया हम केहू व्यक्तिगत के ना कहते, लेकिन आप लोग जान जाए कि आज 4 लोग कमा के 1 के लोग ना खिया पावत हो, जेकरे वजह से आप देखते हो दिन प्रतिदिन गांव में लोगों के रहे की संख्या कम हो चल जाता है। क्योंकि भैया ये अर्थ युग है, पैसा का युग है। यह समय अगर जेकरे पास पैसा ना रही तो वो अपने जीवन के अच्छे तरीके से सर्वाइव ना कर पाई। और कहने का मतलब हमारा भैया कि वो जो भी ज़रूरतें हैं वो आपको भी पता है कि वो पैसे से ही होने वाली है, तो वो चीज़ें शायद ना हो पाए। तो आज इसी की वजह से लोग गांव से पलायन करते चले जा रहे हैं। और पलायन करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन पैसे की ज़रूरत हर कदम पे है। अगर नहीं जाएंगे कमाने के लिए, अगर पैसे का साधन नहीं उनके पास रहेगा, ना वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, ना उनका जो रहन सहन है वो अच्छा हो सकता है, या फिर जीवन को सही और सफल बनाने के लिए हर तरीके के साधन की सुलभता जीवन में बहुत ज़रूरी है। और इसके वजह से भैया हमारा कहने का मतलब है, तो अभी भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करती कि हे भैया चाहे जहाँ रहा लोगन, लेकिन भैया एक बात आप लोग ध्यान में रखा कि सब है मिल मिला के रहा। जिंदगी जितना दिन का है इस सबके पता है कि हर इंसान यहाँ मेहमान की तरह है। जौने दिन अपन कोटा पूरा हो जाए वो दिन यहाँ संसार से अपने के विदा ले तब ओकरे बीच के जौन जिंदगी भैया हम यह चाहब कि सब लोग मिल बांट के रहें, अच्छे से रहें। जेकर जौन स्थान है, जेके जौन सम्मान देवे के भैया वो के दें, क्योंकि ज़िंदगी में भैया सब कुछ मिल सकला। आज गाड़ी ना है कल खरीद सकला, आज घर ना कल बनवा सकला, लेकिन इंसान जे चल जाला भैया ना फिर वो लौट के ना हो। ते भैया जब तक यह संसार में रहा सबकर ख्याल रखा, सबकर कदर करा और सबके आपन बनाए के वही में प्रयास करा। हाँ ये है कि सब आपसे हमसे खुश ना हो पाई,
लेकिन ठीक है, अगर ना खुश हो पाओ तो कोनो बात ना, आप उनके एहसास दिलाओ कि हम आपसे खुश है, वो भले आपसे खुश ना रहे। समझ जाए, रिश्ता चलाओ बिना भैया, सबसे सरल बात आप समझ लीजिए कि सबसे सरल बात यह भैया कि रिश्ता चलाने के लिए आपको अंधा बनना पड़ेगा और आपको बहरा बनना पड़ेगा, तो रिश्ता चल जाएगा। और अगर ये जीवन में हम लोग इसको अपना लिए भैया ना, तो समझ लिए कि जीवन बड़ा सरल हो जाएगा और बड़ा प्रेम और भाव का जीवन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य भैया कि जो ये रास्ता हम दिखा रहे थे भैया, हमारा बचपन याद दिलाता है। तो हम लोग कभी कभी जब नहीं जाते थे, अब आपसे बता रहे हैं, तो हम लोग यहीं छिप जाते थे अपने दोस्तों के साथ तो बताते थे अब तो सब तमाम चीज़ें स्टैंडर्ड हो गई हैं। अब तो जो बच्चे लंच बॉक्स वगैरह लेके जाते हैं भैया, उसमें तमाम तरीके का डिश बना के जाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो लंच रहता था भैया, अब आपसे क्या बताई भैया, वो जो ना आम का अचार आओ ना, देखिए निमकी बोला, तो आम का अचार रहे भैया, रोटी रहे, हाँ, और तनी भैया तनी जकरे ज़्यादा थोड़ी सी रहा भाई व्यवस्था, तो उनके यहाँ पराठा मिल जाए भैया, और पराठा के साथ भैया आलू की भुजिया मिल जाए। नहीं तो हमने तो भैया देखा रोटी भेली भी ले गई भैया, जगह गुड़ भैया जानत हुए ना, वो कुल हमने भैया ले गई। और आपसे बताइए, हमारे अभी भी याद आवला, दोपहर हो तो कहीं ना कहीं उमन से पसीज जाए भैया वो भेलिया, और रोटियाँ में चिपक जाए। लेकिन भैया इतना वह चीज़ में इतना प्रेम रहा, इतना भाव रहा, इतना अच्छा लगे कि मानो जैसे वो अमृत के समान रहा। वह खाए के हमने 4 बजे रही, और आप लोग जानते रहे डेली हमने के रूटीन में 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना रहल भैया। यही रास्ते से जायल जाए तो वो बचपन के मित्र लोग रहल जाए, खेलत कूदत तमाम प्रकार का कुल खेल रहे भैया, तो हमने खेलल जाए और इतना अच्छा लगे। और आज बता दी भैया, गांव में वो स्थिति है कि आदमी गांव में कम हो गई ना, अब भीड़ ना हो, हाँ एकदम भीड़ ना है, एकदम बहुत से घर तो ऐसा हो भैया जहाँ ताला लग गया है। अपने बचपन के खिस्सा भैया, यही नारा में हमारा एक बड़ा शरारती मित्र है, तो इस नारा में हमने आलू तो उनके जाल से मछली लगावे, जाल लगाओ मछली मारे बिना, यही नाला में। तो हमने यहीं आई, तो एक बार संजोग से पानी बहुत ज़्यादा ना रहा, लेकिन वो लोग पनिया पता नहीं कैसे भैया घेर दें, वो लकड़ी वाली बनाए क्योंकि घेर दे तो बस बीचवा में से पनिया बहुत तेज धार से जाए, तो अगर पिछवा जगह खाली रहे, मतलब पनिया कम रहे, अगवा जब बोझ रहे थे जो नहीं पनिया ज़्यादा उधर ना जर कम रहे, वह ढकेल देना, तो हम छोड़ कर हमारे तैरे ना होतल भैया। अब भैया वो समझ ला कि एकदम ऐसा ढकेलना कि हम एकदम मार जीव एकदम गाढ़े में पड़ गए। लेकिन जैसे वो ढकेलना, लेकिन उनका मानवता बड़ा उचार, उनके तैरे आवत रहा ना कि तुरंत एक कूद गई ना वही में। और हमें तब वो दरअसल वो किनारे भी रही, तो ये समझ जाए कि और वही दिन हम फिर जीत पे ली, वही दिन हम तैरे सीख ली, और धीरे धीरे 3-4 दिन में भैया तैरे सीख गई। और तैरे का भी एक कला जीवन बिना बहुत जरूरी है। इन केस कभी भी जीवन में तरह के कोनो भी अगर समस्या आ गई, जहाँ पानी उनी अधिक हो गए और तरह का हम अगर यही तक अगर अपने पास ही तैरे वैरे सीख रहे भैया, तो समझ ला कि वह चुनौती से हम बाहर आ सकीला भैया। तो कहने का तात्पर्य भैया कि आप इस गांव में और इस गांव के जीवन में, इस गांव की पगडंडियों में जहाँ से हम लोग गुजरे हैं, ये कहीं न कहीं एक संदेश मन में ज़रूर देता है कि भाई आज जो आप हैं इसी गलियों की वजह से हैं, इसी रास्तों की वजह से हैं। क्योंकि जब मंजिल तभी मिलती है जब रास्ते होते हैं, और रास्ते पे चलने के बाद ही मंजिल मिलती है। तो ये बयां करता है कि हम लोग यहीं बचपन जिया करते थे, और बचपन की जो शिक्षा शुरुआती थी हम लोग यहीं से लिया करते थे। कि अभी नाला पानी आपको बहुत सही दिखाई दे रहा होगा, और पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। लेकिन इस समय अगर कोई किसी को इनाम भी रखे कि नहीं भैया इसमें आप थोड़ा तैर के निकल जाइए, तो आप समझ ला भैया कि इतना ठंडी है ना कि हिम्मत ना करी को मन हाथ धोला, नहाए की तो बात बहुत दूर है। और ठंड आज पूरी दिन तक धूप ना खिल भैया, तो जिक्र वजह से भैया। और आप लोग के एक पीछे के दृश्य और एक बार फिर दिखाएं, आप देखें कितना सुंदर दृश्य है, देखें कितना अच्छा लगा था, एकदम मनमोहक दृश्य जो उनके एकदम पूरे समझे बसंत ऋतु एकदम। देखें कितने दूर तक आपके प्राकृतिक सुंदरता आपके देखे के मिलत है, आप देखें कितनी अच्छी। और इधर आप देख सकते हैं कि जो जहाँ जाल लगाते थे, तो अब आपको दिखा रहे हैं जहाँ जाल लगाते थे, ये वही जगह है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि पानी बह रहा है, और भैया यहीं जलिया लगाए के और मछलियाँ, गिरई मछलियाँ और पैना मछली और तमाम प्रकार की मछलियाँ हम लोग यहीं भैया पकड़ते थे। देखा भैया कितना सुंदर लगा था भैया, देखा कितना बढ़िया भैया, मनमोहक दृश्य भैया, देख ला एकदम मनमोहक दृश्य भैया, कितनी सुंदर जगह देखा भैया। एकदम चारों तरफ सरसों के
फसल एकदम ललहा था खेत में भैया, देखा एकदम एकदम आपका गांव। तो भैया आज के वीडियो में बस इतना भैया, और कल फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आए भैया। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए भैया।